एक दफा का जिक्र है कि हरे भरे पहाड़ों के बिचा एक छोटा सा गांव था। वहां घर छोटे छोटे और प्यारे थे और उनके बागात रंग बिरंगे फूलों से भरे होते थे। उन्हीं घरों में से एक में अनाया नामक या येकर हमद लड़के रहती थी। अनाया को अपने दोस्तों के साथ खेलना और अपने घर वालों की मदद करना बहुत पसंद था। अनाया अपनी दादी से बहुत प्यार करती। उनकी आंखों में चमकावर, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट होती थी जिससे हर कोई अपने आप को प्यार भरा हुआ महसूस करता था। दादी आमा अक्सर अनाया को जादुई, मखलूकावर, दूर दराज के सरजमीनों कहानियां सुनाया करती थी। अनाया को यह कहानियां बहुत पसंद थीं और वह हैरत से आंखें फैलाकर उन्हें सुनती थी। एक धूप वाली दोपहर को दादियामा ने अनाया को अटारी पर बुलाया। अटारिया अंधेरिया और गर्द आलूदा थी और पुराने फर्नीचर और भूले हुए खजानों से भरी हुई थी। अनाया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन आसे अपनी दादी पर भरोसा था। दादी आमा अनाया को एक ऐसे कोने में ले गए जो मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। वहां एकम धमकपड़े के नीचे छुपा हुआ एक खूबसूरत सोने का घड़ा था। वाह वाह, अनाया ने हैरत से कहा। घड़ा अटारी की मुधम रोशनी में भी चमक रहा था। ये इतना छोटा था कि वो इसे पकड़ सकती थी और इस पर घूमने वाले पेचीदा नक्शो निगार बने हुए थे। अनाया ने कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। ये क्या है दादी अम्मा? इसने तसुस से चमकती आंखों से पूछा। दादी अम्मा मुस्कुराएं। ये मेरी प्यारी अनाया, एक जादुई घड़ा है, उन्होंने सरगोशी की। कहानियों में कहा जाता है कि यह ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। अनाया का मिना खले का खला रह गया। एक जादुई घड़ा? उसे यकीन नहीं आ रहा था। इसने एहतियात से उसे उठाया और उसकी अंगलियां नाजुक नक्शो नगार पर फिर रही थी। दादी अम्मा ने चहकते हुए कहा। उनकी आंखें चमक रही थी। लेकिन जो तुम मांगो सोच समझ कर मांगना अनाया, उन्होंने खबरदार किया। जादू एक ताकतवर चीज है और कभी कभी अच्छी चीज भी अगर ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा ही होती है। अनाया ने संजीदगी से सर हिलाया और वादा किया कि वो मुहतात रहेगी। वो अपने दोस्तों को इस शानदार दरियाफ्त के बारे में बताने के लिए बेताब थी। अगले दिन अनाया इस मैदान में पहुंची जहां इसके दोस्त खेल रहे थे। वो बहादुर शौरवीरों और शहजादियों का बहरौप धार कर खेल रहे थे, बिल्कुल दादी अम्मा की कहानियों की तरह। अनाया उन्हें जादुई घड़ा दिखाने के लिए बेचैन थी। देखो मेरे पास क्या है, इसने सोने का घड़ा उठाते हुए कहा। इसके दोस्त हैरत से देखने लगे। उन्होंने कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। ये जादुई है, अनाया ने फख्र से ऐलान किया। ये ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। बच्चों की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास मिठाइयों का पहाड़ हो, रोहान जो ग्रुप में सबसे छोटा था चलाया। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक उड़ने वाला घोड़ा हो, माया ने अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहा। अनाया हिंसी, इसका दिल खुशी से भर गया। वो जानती थी कि वो क्या ख्वाहिश करेगी, एक ऐसी ख्वाहिश जो सबको खुश कर दे। मेरी ख्वाहिश है कि ये मैदान खूबसूरत तितलियों से भर जाए, अनाया ने अपनी आंखें बंद करते हुए और घड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ नहीं हुआ। बच्चे हंसने लगे और अपने खेल में वापस चले गए, ये सोचकर कहाना या सर बहाने कर रही है। अचानक एक तितली जिसके परों का रंग जामनी और सब्ज था, आसमान से नीचे उतरी। ये आहिस्ता से अनाया की अठी हुई अंगुली पर बैठ गई। फिर एक आवर तितली निमुदार हुई, फिर एक आवर और फिर एक के एक और। जल्द ही मैदान सैकड़ों तितलियों से भर गया जिनके परों सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बच्चे हैरत से देखते रहे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। हंसा 5, एक ख्वाहिश पूरी हुई। अनाया और इसके दोस्तों ने दोपहर का बाकी वक्त तितलियों का पीछा करते और हंसते हुए गुजारा। तितलियां उनके गिर्द नाच रही थी। उनके परों उनके गालों को नरम बोसों की तरह छू रहे थे। ये जिंदगी का सबसे जादुई दिन था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा,
और मैदान में लंबे साए पड़ने लगे। अनाया के दोस्त घर चले गए। उनके दिल दिन की खुशी से भरे हुए थे, लेकिन अनाया नहीं चाहती थी कि जादू खत्म हो। उसने सोने के घड़े को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास खिलौनों का पहाड़ हो, इसने अपनी आंखें बंद करते हुए सरगोशी की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका मना खुले का खला रह गया। उसका कमरा अब वो आरामदायक जगह नहीं था जिसे वो जानती थी। ये हर शक्ल और साइज के खिलौनों से भरा हुआ था। अच्छी चीज भी ज्यादा हो जाए तो बड़ी हो जाती है। पहले तो अनाया बहुत खुश थी। चमकदार लिबास वाली घड़ियां थी, उससे भी बड़े साइज के भरे हुए जानवर थे और बोर्ड गेम्स थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो मुश्किल से ही कमरे में चल सकती थी। इसने अपने नए खिलौनों के साथ घंटों गुजारे, लेकिन जल्द ही इसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। यहाँ तनाम्ज नहीं आ रहा था जितना इसने सोचा था। खिलौनों का पहाड़ा से बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था और वह जानती थी कि पहले कसके साथ खेले। इसे नाचने और घूमने के लिए जगह की कमी महसूस हो रही थी। उसे खिड़की के पास बैठकर अपने पसंदीदा किताब पढ़ने की कमी महसूस हो रही थी। सबसे ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ खेलने की कमी महसूस हो रही थी। वहां बास के कमरे में समा भी नहीं सकते थे। इस रात अनाया सो नहीं सकी। खिलौनों के पहाड़ के दरमियान रखे सोने के घड़े को देखकर इसके दिल में एक अजीब सी यादासी छा गई। इसे एहसास वाकई है सब चीजें, हालांकि पहले तो दिलचस्प गति थे, इसे सच्ची खुशी नहीं दे रही थे। इसे अपने दोस्तों के साथ खेलने, अपनी दादी की कहानियां सुनने, पहाड़ियों पर गरूब आफताब देखने, कैसादा खुशियों की कमी महसूस हो रही थी। इसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी चीजों से नहीं बल्कि तजुर्बात और ताल्लुकात से मिलती है। अगली सुबह अनाया एक नई अज़्म के साथ आठी। वो जानती थी कहां से क्या करना है। उसने सोने के घड़े को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लें। मेरी ख्वाहिश है कि सेक्स बख्श वापस नॉर्मल हो जाए। उसने सरगोशी की। उसकी आवाज ख्वाहिश से भरी हुई थी। जब अनाया ने अपनी आंखें खोली तो उसका कमर हुआ वापस अपने मामूल के मुताबिक आरामदा था। खिलौनों के पहाड़ का वाहिद सबूता एक लकड़ी की गगड़िया थी। जब से शरारती अंदाज में आंख मारती महसूस हो रही थी। अनाया पर सकून कील हर दौड़ गई और ऐसे एहसास हुआ कह कभी कभी कम ही याद होता है। वह अपने दोस्तों को देखने और उन्हें अपने तजुर्बे के बारे में बताने के लिए बाहर भागी। जैसे ह्योह मैदान में पहुंची, इसने देखा कि मैदाना बभेर निंगबरंगे तितलियों से भरा हुआ है। उनके परों हल्की हल्की हवा में फड़फड़ा रहे हैं। अनाया मुस्कुराई। इसे ऐसे एहसास हुआ कि तितलियां घड़े के जादू का नतीजा थे, बल्कि जिंदगी की सादा खुशियों की दहानी थे। घड़े ने इसे खुशी नहीं दी थी, लेकिन उसने इसे एक कीमती सबक सिखाया था। अनाया ने अपने दोस्तों को जमा किया और उन्हें अपने तजुर्बे के बारे में बताया। उसने वजाहत की कि हाँ, गर्ह जहद सी चीजें होना मिज़ल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी प्यारों के साथ वक्त गुजारने, अपने आसपास की खूबसूरती की तारीफ करने और चीजों से ज्यादा तजर्बात को अहमियत देने से मिलती है। उसके दोस्त गौर से सुनते रहे और इत्तेफाक में सर हिलाते रहे। उन्हें भयाना या के साथ खेलने केक का महसूस हुई और उन्हें एहसास हुआ कि दोस्ती किसी भी खिलौने से कहीं ज्यादा कीमती है। इस दिन से अनाया और इसके दोस्तों ने नए एडवेंचर बनाने और एक साथ यादें बनाने पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने दरिया के किनारे पकड़ की, गांव वालों के लिए ड्रामे पेश किए और करीबी जंगल की तलाश में घंटों गुजारे। उन्होंने सीखा खुश बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि अस खुशी में है जो आप सदा खुशियों में पाते हैं और अस प्यार में जो आप आए एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अनाया ने सोने के घड़े को अस कीमती सबक की याद दहानी के तौर पर अपने पासर खा जवास ने उसे सिखाया था। इसने सीखा कि सच्ची खुशी मादी चीजों में नहीं, बल्कि खानदाना और दोस्तों की मोहब्बत, सादा खुशियों की खुशियावा और अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती में है। और इस तरह सोने का घड़ा जो कब हेला महदूद ख्वाहिशाती अलामत था,
कहीं ज्यादा कीमती चीज की अलामत बन गया। एक याद दहानी के सच्ची खुशी हर चीज के होने में नहीं है, बल्कि आन चीजों के कर करने में है जो वाकहिया हमी तरखती हैं। कहानी खत्म।